hands together for Mr. Kamal Kant Vashisht ji. Give a huge round of applause for Mr. Kamal Kant Vashisht. मैं आपको एक चीज़ से शुरुआत करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे बिकॉज एक ऐसे बैकग्राउंड से एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि ज़्यादातर हम फोर फ्रंट पे नहीं रहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा नहीं होगा कहीं पर वीडियोस में, या क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या कोई ऐसा जिसको बोलते हैं ना फ्लैशी लीडर नहीं हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, और उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने ये रास्ता चुना। 2002 में डायरेक्ट सेलिंग के साथ मेरा जिसको बोलते हैं साक्षात्कार हुआ या मैंने स्टार्ट किया, और उससे पहले मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था, खूब अच्छी जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी प्रमोशंस ले रहा था। लेकिन जॉब करते करते समझ में ये आया कि मैं जॉब नहीं कर सकता सारी ज़िंदगी। वापस आया, हिमाचल का रहने वाला हूँ, वापस आया और मैंने अपना काम शुरू किया। साथ साथ में मुझे भगवान की मेहरबानी थी। मैं मानता हूं कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है, उसके ऊपर भगवान की मेहरबानी होती है कुछ ना कुछ, अदरवाइज नहीं आता है। आप लोग भी आज हॉल में आए हैं, भगवान का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा कि आपके ऊपर भगवान की मेहरबानी रही और आपने इस फील्ड को चूज किया। डायरेक्ट सेलिंग में 2002 में आया, 2012 तक डायरेक्ट सेलिंग में काम करता रहा, लेकिन जो एक अपेक्षित जो सफलता मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेलियर था, 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीने का कमाता था, अच्छी एक रीजनेबल लाइफ लीड कर रहा था और साथ में अपना काम भी करता था, है ना, तो पैसा भी अच्छा खासा कमाता था। लेकिन जो सोच के आए थे या जो सुन के आए थे वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो नहीं मैं अचीव कर पा रहा था। बड़े बड़े ड्रीम्स हमने लगाए हुए थे लेकिन अचीव नहीं हो रहे थे। उसके बाद 2012 में मैं अकेडमिक्स में आया और अकेडमिक्स में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहां पर फिर जब मैं PhD करने लगा तो मुझे एक चीज समझ में आती थी, कहीं ना कहीं दिल में ये मेरे कचोट रहती थी कि यार मैंने एक काम शुरू किया था लेकिन उसको मैं उस मुकाम पर तक नहीं पहुंचा पाया जहां तक मैं उसको पहुंचाना चाहता था। तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि या तो इंडस्ट्री सही नहीं है, या फिर मुझ में कुछ कमी थी, या जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो कोर स्टेप्स बताए जाते हैं, जो 4 बेसिक्स बताए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी है। तो मैंने इसके लिए अपनी PhD स्टार्ट की, और PhD में मेरा जो टॉपिक था वो था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सफलता 100% पक्की हो जाए और डायरेक्ट सेलिंग एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस मॉडल बन जाए। 6 साल तक मैंने उसको PhD को स्टडी किया, और मैं ये चाहता था कि या तो अगर ये इंडस्ट्री सही नहीं है और अगर हम लोगों को वो बता रहे हैं जो कि हम इससे पूरा नहीं करवा सकते, तो मैं सोचता था मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा फिर। और दूसरी बात मुझे ये लगती थी कि अगर इसमें सच्चाई है इस इंडस्ट्री के अंदर और इसमें वो ताकत है कि ये लोगों को उनके सपनों की तरफ ले जाए, जैसे कि ये बहुत सारे लोगों को ले जा रही थी, तो मैं ये सोचता था कि उसमें फिर हम ये फाइंड आउट करके रहेंगे कि क्या गैप है जिससे कि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना सफल नहीं हो पाता जितना वो चाहता है। तो उसके ऊपर हमने स्टडी किया और 10 साल हो गए। 2012 में PhD स्टार्ट की थी और एक प्रयास में लगे थे और ये सोचते थे कि यार कभी भी, मेरे पिताजी की मैं आपको बात बताता हूँ, गेजेटेड ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उनसे कोई कुछ पूछता था कि कमल क्या कर रहा है, बिकॉज आई वॉज अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, हमेशा मैं टॉपर रहा, तो सब ये बोलते थे कि ये बहुत बड़ा कुछ करेगा लाइफ में। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो पिताजी से कोई पूछता था कि ये क्या करता है तो उनको बड़ी शर्म आती थी बताते हुए कि ये क्या करता है। एंड डायरेक्ट सेलिंग को कभी वो रिकॉग्निशन मिली नहीं, आज भी शायद नहीं है। आज भी कोई आदमी अपने पूरे फक्र के साथ या कोई पेरेंट अपने फक्र के साथ ये नहीं बोल सकता कि मेरा बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करता है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो सोशल रिकॉग्निशन नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पर। और मुझे ये समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं एकेडमिक्स में रहा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को क्रेडिट वर्दीनेस दिलानी है, अगर डायरेक्ट सेलिंग को सोशल रिकॉग्निशन दिलानी है, तो एजुकेशन से अच्छा रास्ता कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज बहुत सारे लोग पहले भी होंगे जो कि गाड़ियां ठीक करते होंगे या कुछ ना कुछ करते होंगे, कोई ना कोई बिजली का काम भी करता होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से शायद देखा जाता हो या नहीं देखा जाता हो। दो लोग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, गांव में होंगे आप लोगों के,
जो कहीं से भी कुछ भी ना सीख के किसी व्यक्ति के साथ एसोसिएट हुए और काम करने लगे। एक दूसरा आदमी है जो बीटेक करके आता है, 10-15 लाख रुपए खर्च करके आता है, और उसके जो पेरेंट्स हैं, तो अगर आप इन दोनों के पेरेंट्स से पूछोगे तो एक बोलेगा जी क्या करते हैं आपके, वो बोले बिजली का काम करता है जी, है ना, और वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे बताते हुए। दूसरे से आप पूछोगे, चाहे वो उससे कम कमाता हो दूसरे से, पर वो बोलेगा बीटेक है, मेरा लड़का बीटेक है ना, बहुत फक्र के साथ बताते हैं। तो जो भी रास्ता एजुकेशन के थ्रू जाएगा, बीटेक से पहले भी इंजीनियर थे, बीटेक के बाद रिकॉग्निशन मिली, बीटेक एलएलबी से पहले भी वकील होते होंगे, आपको पता है हर गांव में वकील होते हैं, है ना, अभी भी हैं, बिना डिग्री के भी वकील हैं, लेकिन एलएलबी के बाद एक रिकॉग्निशन मिलती है। उसी तरीके से आज के सिनेरियो में बताता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करके हमने डायरेक्ट सेलिंग में कोर्स स्टार्ट किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। 30 बच्चे थे, 26 बच्चे आए, बच्चे भी क्या है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, लेकिन एक साल की ब्रेक लेके एक कोर्स करने आए हैं, क्योंकि एजुकेशन को वैल्यू करते हैं। आप भी सभी लोग एजुकेशन को वैल्यू करते हैं। यहाँ पर सुरेन जी बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, सुरेखा मैम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा एक जिसको आप बोलते हैं कि ग्रुप बना है जो कि एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। पांडे सर बैठे हैं, इनकी मतलब मैं इनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई इतना हम्बल ब्यूरोक्रेट नहीं देखा जो हाईएस्ट पोजीशन पे रहने के बाद भी इतने हम्बलनेस के साथ काम करता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अपनी लाइफ इन्होंने दे दी है, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आज के समय में हम एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। हम एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते, हम बोलते हैं यार इसका एजुकेशन का कोई बात नहीं, मीटिंग्स की कोई बात नहीं, आप पीवी कर लो, एजुकेशन की वैल्यू करो। हमारे जो यहाँ पर जो भी लोग ये अपना डिप्लोमा करने आए हैं, उनके अपलाइंस उनको बोलते हैं कि हम तो मुफ्त में सिखा रहे थे भाई, तुम पैसा लेके चले गए सीखने। या कई जगह मैंने ऐसा भी सुना कि देख लो जी अब तो पैसा देके सिखाई जाएगी, हम मुफ्त में सिखा रहे हैं, तब तुम्हारी समझ में आ नहीं रही है बात। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट एजुकेशन। कल को जो व्यक्ति पढ़ के आएगा, जो तैयार होके आएगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो किसके साथ काम करेगा? वो उसके साथ काम करेगा जो खुद एजुकेटेड होगा। तो अपने आप को एजुकेट कीजिए। हम लोग अपने बच्चों के, हम सबके बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ अस हम सबके बच्चे हैं, हम उनको क्या सोचते हैं, हम कुछ ना कुछ बीटेक कराते हैं, एमबीबीएस कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते उनको? बीटेक करने में हम 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, एमबीए कराने में 10-12 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन दिलाते हुए हम सोचते हैं, हम बोलते हैं हमारे को तो सब पता है, हमें सब नहीं पता है, हमें सब नहीं पता है, किसी को भी सब नहीं पता है। तो एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर अपनी सीटें बेचने नहीं आया हूँ, मेरे पास मेरी 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स मेरी वैसे ही भर जाएंगी, वो मतलब उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। मैं आपको 100 सीट्स नहीं बेचने आया हूँ, मैं आपको 1 लाख सीटें बेचने आया हूँ, मैं 2 लाख सीटें बेचने आया हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में, आईआईएम्स में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिग्रीज पढ़ाई जाने लगेंगी, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होने लगेगी, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग सच में यहां पर रजिस्टर होगी लोगों के, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन मिलेगी। तो मैं आपको एजुकेशन बेचने आया हूं, एजुकेशन की वैल्यू करो। वी आर नॉट हेयर टू सेल एनीथिंग, वी आर हेयर टू प्रूव दैट डायरेक्ट सेलिंग इज अ इंडस्ट्री। मैं बोलता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफेसर हूं, मैं बोलता हूं कि अगर कोई भी ऐसा मॉडल है, कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको कि इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप मींस जो कोई भी कर सके। एंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं बन सकता, हर किसी के पास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, हर किसी के पास कैपिटल नहीं है, हर किसी के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है और मेंटोरशिप नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो कि अगर कोई भी मॉडल है जो कि इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप दे सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में हम सबको मिलजुल के काम करना है, एजुकेशन के थ्रू काम करना है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द leaders and specifically to Yamini ji and Rahul ji for organizing such a beautiful event. Congratulations to all the awardees. Thank you very much. Bye bye everyone.